आलसी पत्नी। एक गांव में शंकरैया और पार्वतम्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। शंकरैया बहुत मेहनती था और बहुत काम करता था, लेकिन पार्वतम्मा बहुत आलसी राम थी। वो घर के सारे चीजें वहीं की वहीं छोड़ देती और कोई भी घर का काम नहीं करती थी। अपनी पत्नी के आलस को देखकर शंकरैया को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन शंकरैया बाहर से घर के अंदर बड़ी हड़बड़ी में आ जाता है, लेकिन पार्वतम्मा आंगन में किसी काम से ले गई मूसल को अपनी आलस की वजह से वहीं छोड़ देती है। इस बात से अनजान शंकरैया उस मूसल पर पैर रख देता है और बेचारा फिसलकर गिर जाता है। तब वो गुस्से से अपनी पत्नी से बोलता है, हाय राम, मैं तो मर गया। तेरी अकल क्या घास चरने गई है? आंगन में रखा मूसल तुझे दिखाई नहीं दिया? हाय राम, ये कैसी मूसल है? इसने मेरे पति की कमर तोड़ दी। हाजी मैंने उसे देखा था, मगर मैंने सोचा कि बाद में निकाल लूंगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप इसी बीच घर आ जाओगे और इस पर पैर डालकर गिर जाओगे। अजी बहुत ज्यादा चोट आई है क्या? अरे तेरी पति भक्ति को मेरा प्रणाम। नीचे गिरने से चोट नहीं लगेगी तो क्या पैसे मिलेंगे? इस तरह शंकरैया अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाकर उससे परेशान होकर एक जगह जाके बैठ जाता है। वहीं से जाता हुआ कोटैया नाम का आदमी शंकरैया को देखता है और उसके पास आता है। अरे शंकरैया, अरे इतना क्या सोच में पड़ गया यार? क्या बात है, क्या हुआ? इस तरह पूछता है। तब शंकरैया बोलता है, अरे क्या बताऊं कोटैया, मेरी पत्नी की आलस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं तो बहुत परेशान हूँ कि उसके इस आलस को मैं कैसे छुड़वाऊं। ये बात सुनकर कोटैया को कोई बात याद आती है और वो शंकरैया की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे शंकरैया, अपने गांव के जो मंदिर है ना, उसमें एक स्वामी जी पधारे हैं। वो स्वामी जी बहुत महिमा वाले हैं। एक बार तू जाके उन स्वामी जी से मिल ले। शायद तेरी पत्नी के आलस के लिए उनके पास कोई जादू हो। कोटैया की ये बात सुनते ही शंकरैया बहुत खुश हो गया। तूने सचमुच बहुत अच्छी सलाह दी है यार। मैं अभी तुरंत मंदिर जाकर उन स्वामी जी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान मांगूंगा। ऐसा बोलकर शंकरैया वहां से चला जाता है। वो स्वामी जी से मिलने के लिए मंदिर पहुंचता है। जब वो मंदिर पहुंचता है तो स्वामी जी एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। शंकरैया जाकर स्वामी जी के सामने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। स्वामी जी, कहते ही स्वामी जी आंख खोलकर देखते हैं। बेटा, कौन हो तुम? स्वामी जी, मेरा नाम शंकरैया है। मेरी पत्नी का नाम पार्वती। आजकल मेरी पत्नी का आलस इतना बढ़ गया है कि वो घर के काम काज भी नहीं कर रही। आप कृपा करके उसका आलस दूर करने का कोई उपाय बताइए स्वामी जी। इसीलिए मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। शंकरैया की बात सुनते ही स्वामी जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, तेरी समस्या मेरी समझ में आई है बेटा। ऐसा बोलते ही उन्होंने अपने हाथों से कुछ जादू किया और हाथ में विभूति प्रकट हो गई और उस विभूति को शंकरैया के हाथों में डालते हुए बोलता है, शंकरैया, ये विभूति बहुत महिमा वाली है। इस विभूति का सेवन आलसी लोग करें तो वो सोना भी भूल जाते हैं और काम में लगे रहते हैं, और अगर यही विभूति मेहनत करने वाले खाएं तो नींद को भूलकर काम करने वालों को भी ये आलसी बना देता है। ये विभूति बहुत ही शक्तिशाली है। बड़े ध्यान से इसे पानी में मिलाकर अपनी पत्नी को पिलाओ। इसके पीते ही वो अपना सारा आलस छोड़ देगी। लेकिन पुत्र, ध्यान रखना कि इस विभूति को केवल तुम्हारी पत्नी ही सेवन करे। अगर गलती से भी इस पानी को किसी और ने पी लिया तो बस हो गया समझो। ये बात सुनते ही शंकरैया बोलता है, ठीक है स्वामी। ऐसा बोलकर वो इस विभूति को अपने घर ले आता है। उस विभूति को अपनी पत्नी को देते हुए बोलता है, अरे ओ पार्वती, ये ले, इस विभूति को संभाल के रख। पहले जाकर अपने सिर से नहा ले और नहाने के बाद
इस विभूति को पानी में मिलाकर पी जाना, तुरंत तेरी सारी आलस निकल जाएगी। तुरंत पार्वती बड़ी खुश हो जाती है और उस विभूति को लेकर भगवान के पास रखती है। जाकर नहाकर वो वापस आकर उस विभूति को पानी में मिलाती है और वो बस पीने वाली ही होती है कि उसे थोड़ा सा आलस आ जाता है। इस पानी को थोड़ी देर बाद पीती हूँ, अभी तो मैंने अपने बाल धोए हैं, बाल भी नहीं सूखे। अगर मैंने अभी पानी पी लिया तो जुकाम हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो उस पानी के लोटे को भगवान के मंदिर के पास छोड़कर भूल जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। शंकरैया और पार्वती रात का खाना खाने के बाद शंकरैया बोलता है, अरे ओ पार्वती, दोपहर को मैंने जो विभूति दी थी तूने पिया कि नहीं? शंकरैया के पूछते ही पार्वती को याद आता है, अगर उसने बोल दिया कि उसने पानी नहीं पिया तो शंकरैया उसे डांटेगा। ये सोचकर वो झूठ बोल देती है कि उसने पानी पी लिया है। आधी रात के समय दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। उसी वक्त उनके घर एक चोर आ जाता है और वो उनके घर में रखे गहने और सोना और सारा पैसा चुराकर घर से भागने वाला ही होता है कि उसे बहुत जोर की प्यास लगती है और वो भगवान के पास रखे उस विभूति वाले पानी को पी जाता है। बस और क्या था, उस पानी को पीते ही आलस की वजह से वो चोर गहने और पैसे वहीं रखकर गहरी नींद में सो जाता है। जब शंकरैया सुबह सुबह उठता है तो घर में चोर को देखकर वो बहुत घबरा जाता है और वो तुरंत जाकर अपनी पत्नी पार्वती को उठाते हुए बोलता है, पार्वती, अरे ओ पार्वती, जल्दी से उठ, देख घर में चोर आ गया है, जल्दी उठ ना। इस तरह शंकरैया बोलता है। तब पार्वती आलस से बोलती है, अरे जाने दीजिए ना, उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अरे अरे, तेरे आलस का सत्यानाश हो, उसने तेरे सारे गहने ले लिए हैं, जल्दी उठ। कहते ही दोनों उठ जाते हैं और वो दोनों चोर 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 इस तरह दोनों चिल्लाते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर चोर नींद से जागता है। अरे अरे, मैं कहाँ हूँ? कल रात को मैंने पानी पिया था, फिर बेहोश कैसे हो गया? ये बात सुनते ही शंकरैया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी की तरफ घूरते हुए बोलता है, तूने अपने आलस से वो पानी नहीं पिया ना? अरे रे, मुझे माफ कर दीजिए जी, लेकिन देखिए आज मेरे आलस की वजह से अच्छा ही हुआ ना। लेकिन मैं जान गई हूँ कि आलस हर वक्त अच्छा नहीं होता। मुझे आज सबक मिला है। आज से मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना आलस पूरा का पूरा छोड़ दूंगी। अपने वादे के मुताबिक पार्वती उस दिन से अपना आलस छोड़कर घर के कामकाज और बाकी सारे काम बड़ी फुर्ती से करने लगी और इसकी वजह से दोनों शंकरैया और पार्वती खुशी खुशी रहने लगे। धनी सास गरीब बहू। रत्नगिरी नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में सुंदरम्मा नाम की एक धनी औरत थी। उनका एक लौता बेटा था श्याम। सुंदरम्मा ने अपने बेटे को बड़े नाजों से पाला था और वो उसकी शादी एक अमीर घराने में करना चाहती थी। लेकिन श्याम ने एक गरीब घराने की लड़की शांति से प्यार करता है और उससे शादी करके घर ले आता है। एक दिन मंदिर में पूजा करती सुंदरम्मा भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर बोलती है, हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को बहुत ही अच्छा रिश्ता मिले। मैं चाहती हूँ कि मेरी आने वाली बहू सुंदरता के साथ साथ अपने साथ ढेर सारी संपत्ति भी लेकर मेरे घर में लक्ष्मी देवी की जैसे कदम रखे। इस तरह वो प्रार्थना कर रही थी कि इस बीच उसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अरे रे रे रे, कोई मुझे ढंग से मेरे भगवान से बात भी नहीं करने देता, ऐन मौके पे आके सब कुछ बिगाड़ देता है। इस तरह सोचते हुए वो दरवाजा खोलती है। देखते ही उसका दिल टूट जाता है। श्याम शादी करके शांति के साथ घर आता है। तब सुंदरम्मा गुस्से से बोली, कौन है ये लड़की? इधर मैं तेरे लिए ढेर सारे सपने देख रही थी और तू
ऐसी लड़की को घर ले आया? कहाँ मिल गई तुझे ये? कहते ही श्याम शांति का परिचय अपनी माँ से कराते हुए बोलता है। माँ, इसका नाम शांति है। मैंने इससे प्यार करके शादी की। मैंने तुमसे ये बात छुपाई, इसलिए मुझे माफ कर दो माँ। ये बात सुनते ही सुंदरम्मा को बहुत गुस्सा आया और बोली, हाँ, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। पहले गलती करो फिर माफी मांग लो। ठीक है, अब शादी कर ली है ना, कुछ कर भी तो नहीं सकते। लेकिन चेहरे से तो ये कंगाल लगती है। इसके बाप के पास पैसे वैसे हैं या नहीं? कहते ही शांति बड़े इज्जत से बोलती है, सासू माँ, मेरे पिताजी शराब की दुकान के पास चिकन बेचते हैं, बस वो चिकन ही हमारी जायदाद है। ये बात कहते ही श्याम बोला, अरे माँ, तुमने तो हमें दरवाजे पर ही रोक लिया और इतने सारे सवाल जवाब कर रही हो। जानती हो मैंने शांति से तुम्हारे बारे में कितनी तारीफ की है, और तुम हो कि इस तरह की प्रश्न पूछ रही हो। पहले हमें घर के अंदर तो आने दो। कहते ही सुंदरम्मा को बहुत गुस्सा आ गया और मन में सोचती है, पता नहीं इस लड़की ने इस पर क्या जादू टोना कर दिया कि ये बस उसी की बातें सुने जा रहा है। मेरी बातें तो इसके पल्ले ही नहीं पड़ रही। इस तरह मन में सोचकर, हाँ, चलो अंदर आ जाओ, इस तरह कहती है। उस दिन से सुंदरम्मा शांति को बहुत परेशान करती है। समय बीतता जाता है, लेकिन शांति के दुख तो कभी कम ही नहीं होते। एक दिन सुंदरम्मा की सहेली राजेश्वरी उससे मिलने उसके घर आती है। दोनों सोफे पे बैठकर बातें कर रहे थे। तब राजेश्वरी बोली, अरे सुंदरम्मा, तू अपने बेटे की शादी नहीं करेगी क्या? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो तुरंत करवा दूंगी शादी। कि तभी शांति चाय लेकर वहां पहुंचती है और इन दोनों की बातें सुनकर वो मन ही मन दुखी होने लगती है। तभी राजेश्वरी शांति को देखती है और वो सुंदरम्मा से पूछती है, अरे कौन है ये लड़की? देखने में तो महालक्ष्मी लग रही है। तब सुंदरम्मा गुस्से से बोलती है, ये हमारे घर की नौकरानी है। ऐसा बोलकर वो मन में सोचती है, ये सबको लक्ष्मी देवी नजर आती है, सिवाय मेरे। इस तरह वो मन में सोचने लगी। लेकिन श्याम अपनी पत्नी का दुख समझता था और उसे बहुत प्यार देता था। इसीलिए शांति अपने पति के प्यार की वजह से अपनी सास के दिए हुए दुख भूल जाती है। इसी तरह चल रहा था कि एक रात सुंदरम्मा के प्राण हरण करने के लिए यमराज पधारते हैं। सुंदरम्मा यमराज से कुछ प्रार्थना किए जा रही थी कि तभी शांति आती है और ये सब देखती है। देखते ही वो यमराज जी से बोलती है, यमराज जी, मेरी सासू माँ को छोड़ दीजिए। ये बात सुनकर यमराज जी बोलते हैं, एक बार इस यमराज ने जान ले ली तो उसे वापस ही नहीं कर सकता। वैसे भी तेरी सास तुझे इतना सताती है और रुलाती है और तू इसके प्राण वापस मांग रही है। यमराज जी, बचपन से मेरी माँ नहीं है, मैं बस अपने बाप के साये में ही पली बड़ी हूँ। इसीलिए मैं अपनी सास में अपनी माँ को देख रही हूँ। उन्होंने जब भी मुझे डांटा, मैंने समझा मेरी माँ ने ही मुझे डांटा है, इसीलिए मैंने उन्हें कभी दुख नहीं समझे। इस तरह शांति बोल रही थी कि तभी यमराज जी का एक सैनिक आता है। हे प्रभु, चित्रगुप्त जी की गलती की वजह से हम गलती से इस घर में आ गए। हमें दरअसल पड़ोस के घर में जाना था। ये बात सुनते ही यमराज और वो सैनिक दोनों गायब हो जाते हैं। तब सास को अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है और उसकी आंखें भर जाती हैं और वो बड़े प्यार से अपनी बहू की तरफ देखती है। इतने में बाहर से श्याम घर वापस आता है। अपने बेटे को देखते ही सास बोलती है, बेटा श्याम, तू थोड़ी देर पहले आया होता तो कितना अच्छा होता। यमराज जी मेरी जान लेने के लिए आए थे, लेकिन शांति ने उनसे मेरे प्राण वापस मांगे। इस तरह वो अपने बेटे से बताती है।
श्याम ये पूरी कहानी सुनकर धीमे से मुस्कुराते हुए बोलता है, यमराज नहीं, कुछ नहीं। अरे माँ, शांति की तरफ तुम्हारे बर्ताव को देखकर मैं ही यमराज बनकर यहाँ आया था। लेकिन माँ, देखा अपनी बहू को आपने? वो तुमसे कितना प्यार करती है। हाँ बेटा, मैंने अभी जाना कि मेरी बहू मुझसे कितना प्यार करती है। मैं ही नहीं, मुझ जैसी कई सारे सास अगर बहुओं को बेटी समान देखें तो हर घर एक स्वर्ग बन जाए। इस तरह सास अपनी गलती का एहसास करती है और उस दिन से तीनों के तीनों बड़े खुशी खुशी साथ मिलकर रहते हैं। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।